दोस्तों, यदि हम हमारे चार्ट के पितृदोष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यदि हम भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ स्ट्रगल फेसिंग जा रही है, हम भी बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म करते हैं लेकिन उनके अच्छे रिजल्ट्स हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं और हम और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं होगा। यदि आप भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने विवाह को लेकर के, अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के, अपने कर्जों को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, या फिर अपने गवर्नमेंट सेक्टर में बार बार एग्जाम्स दे करके आप थक हार करके परेशान हो गए हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि आ गई है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरे के पूरे 16 दिन का पितृपक्ष रहता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से यह शुरू होगा, जो कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगा। 17 सितंबर के दिन भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा तिथि है वह शुरू हो रही है। आप जो भी लक्ष्मी पूजन करते हैं, सत्यनारायण की कथाएं करते हैं, वे सभी 17 तारीख के दिन ये सभी कार्य कर सकते हैं, मांगलिक कार्य। यदि आप पूर्णिमा का जो भी स्नान दान करना चाहते हैं, जो भी पुण्य कर्म करना चाहते हैं, जो भी धूप ध्यान करना चाहते हैं, अपने पत्रों की धूप लगाना चाहते हैं, वे सभी 18 सितंबर 2024 के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 18 सितंबर 2024 के दिन चंद्र ग्रहण है। इस वजह से पूर्णिमा का जो पावन पर्व एक्चुअलिटी में देखा जाए तो अनंत चतुर्दशी के दिन 17 सितंबर के दिन ही मनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए यह कंफ्यूजन जो सभी के दिमाग में बहुत गहराई से चल रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा संयोग बन रहा है कि एक तरफ अनंत चतुर्दशी, एक तरफ पितृपक्ष, एक तरफ चंद्र ग्रहण। 18 तारीख को चंद्र ग्रहण है, यह तय है। लेकिन यहाँ पर जो पितृपक्ष का कंफ्यूजन था वह दूर हो गया कि पितृपक्ष की जो पूर्णिमा है उसका यदि हम सारा कार्य 17 तारीख को करते हैं तो मच बेटर है। नहीं तो लक्ष्मी पूजन हमें 17 तारीख को करना है। हमें जो सत्यनारायण की कथाएं होती है पूर्णिमा के, या जो व्रत होते हैं, वे सभी 17 तारीख को करने हैं। लेकिन जो पितृपक्ष का समापन और जो उजागर है वह देखते हैं तो यहाँ पर 18 तारीख को भी हम पूर्णिमा की धूप ध्यान कर सकते हैं। पितरों के जो पुण्य कर्म है, जो अपने जो क्या कहते हैं उसको फल है वे दे सकते हैं, जो भोजन है वे करवा सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इसका जो समापन है वह 2 अक्टूबर को हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मनाया जाना है, या फिर पितृपक्ष के जो भी दान पुण्य है, जो भी सेवाएं हैं, वे सभी हमें करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को यह चीज़ नहीं पता है। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो मैंने बनाया है। मैं कोई अदर पंडितों की तरह रायता नहीं फैलाऊंगा कि आप लोगों को पूजा करनी चाहिए, भोजन करवाना चाहिए, या आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोगों के लिए कौन से तो पितरों की कौन सी डेट है। किसी किसी के माता पिता उनके साथ नहीं है, बहुत से भाई बहनों के बचपन से ही किसी को नहीं पता, बहुत से लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता यार, तो किसी के मरने की डेट क्या ही पता होगी, उसका भी कैसे क्या हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में। इसीलिए तो मैंने कहा आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसके कर्जे हैं, जिसके लिए जो भी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। राधे। जिन्होंने अभी तक देखा है वो भी कमेंट कर दीजिएगा यदि नहीं किया। देखिए, 17 तारीख को एकम, बीज, तीज, चौदस, पाँचम, ऐसे करके जो टोटल 16 दिन होते हैं उनका एक अलग से मैं वीडियो दूंगा। आप सभी को अचूक उपाय भी बताऊंगा उस दिन पितरों के, कैसे क्या करना है सभी बताऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पितरों का जो दिन है कैसे बेहतरीन हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को ये पता है कि भाई एकम के दिन हमारे पर्टिकुलर ये व्यक्ति एक्सपायर हुए थे, पूर्णिमा के दिन ये व्यक्ति एक्सपायर हुए थे, तो उनका जो मैं पूरा पंचांग या फिर उनकी जो मैं तिथियों के हिसाब से आपको बताऊंगा, उस डेट के दिन आप कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो होगा आप सभी के लिए पितृपक्ष पे, पार्ट 2 हो सकता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को जब भी पितृपक्ष करना है, मैं तो ये कहूँगा आप इतने सक्षम होंगे कि एक पंडित को अपने घर पे बुला सकते हैं, रोज डेली 15 दिन तक भोजन करवा सकते हैं। चाहे उनको 5 पूड़ी खिलाओ, थोड़ी सी सब्जी खिलाओ, थोड़ा सा खीर प्रसाद बना के खिला दो। इफ ये पॉसिबल है तो 15 ही दिन करो। मैं किसी भी स्पेसिफिक दिन को नहीं मानता हूं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर कहा है। मैं स्वयं भी यही करने वाला हूं। राधे राधे। समझिएगा, क्योंकि कौन से पितृ कहां पर नुकसान दे रहे हैं, हमारे चार्ट पर कहां पर पितृदोष हैं, बहुत मुश्किल होता है ईच एंड एवरी सेक्टर पे पहुंच पाना।
बेटर यही रहेगा कि 15 दिन का आप सब कुछ करें। यदि मान लीजिए आप लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं भंडारा करवाता हूं अमावस्या के दिन, या फिर आप लोग भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही सही एक पंडित को घर पे बुला करके भी भोजन करवा दें, या 150 रुपया पर व्यक्ति की तरफ से भी आप लोग डोनेट करना चाहें तो मुझे डोनेट कर सकते हैं। मैं सभी की तरफ से जो भंडारा करवाऊंगा उनमें आपके नाम के पंडितों को भी जिमा सकता हूं, यदि आपके इधर पंडित नहीं मिलते हैं, बाई चांस कोई नहीं आता है, व्हाटएवर, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन जो पितृपक्ष है वह क्लियर है कि हमारा 17 तारीख से 2 तारीख तक रहेगा। अब कौन से दिन कौन सी तिथि रहेगी, कौन से पितरों के हमें कैसे क्या करने हैं वो सब बताऊंगा मैं। उसी के साथ साथ एक मैं उपायों का भी वीडियो डालूंगा जिनमें आप सभी को कैसे क्या उपाय करने हैं, कैसे आप अपने पितरों के पर्टिकुलर डे के उपाय करके क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर 12 ही राशियों के हिसाब से बताऊंगा। राधे राधे। आप लोग खाली इतना देखो कि कैसे अपनी जिंदगी अच्छी हो सकती है। मैं चाहता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे जितने भी भाई बहन हैं, जो भी उचित दिन आते हैं, सभी का लाभ उठाएं और अपने दिनों को, अपने आने वाले समय को अच्छा करके जाए। जी हाँ, और सबसे बेस्ट टाइम होता है पितृपक्ष का, क्योंकि हमारे पूर्वज यदि खुश हैं तो फिर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। लेकिन जो पाप गलती से भी हमसे हो जाते हैं, हम लोग मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं, चलते चलते यदि हमारे अनजाने में कीड़ी मर गई, मकोड़ा मर गया, वो भी पाप है। इवन मैं एक चीज बताता हूं, अब हमने साइंस पढ़ी है यदि, तो हमने क्या देखा है, जीवाणु होते हैं। अब हमने हाथ ऐसे घुमाया, जीवाणु मरा। मान लीजिए मच्छर बैठता है, हम लोग उड़ाने के चक्कर में मार देते हैं, पाप हो गया। अनगिनत पाप हमसे होते हैं जिसके बवेज में हम, जिसके जो कहते हैं ना एवज में हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, या फिर अपने हैंड से पूरा जिंदगी हम जो है ना स्ट्रगल में जाते हुए देखते हैं। ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा 15 दिन के लिए पुण्य के लिए समय निकालना है, अच्छा पुण्य करना है, दान दक्षिणा करो जितना कर सकते हो। आप ये मत देखो सामने वाला गरीब है, भिखारी है, नहीं है, वो किस नियत से मांग रहा है, वो उसका कर्म है। आपने दिया, दैट इज योर कर्मा। ज्यादा मत दो ना, 10 रुपया देने के लिए कौन बोलता है 1 रुपया तो दो। बहुत से भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से मैं बोलता हूं 50 से 60% लोगों की आदत होगी स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, या व्हाटएवर। कोई लोग अगर ये चीज नहीं करते तो पिज्जा डेली खाते होंगे, जंक फूड डेली खाते होंगे। अरे 10 रुपया डोनेट करो इन 15 दिनों में। जिंदगी को आहा बनाना है ना, मेरे साथ लग जाओ। अब इस वीडियो के जितने भी आपको उपाय हैं वो करने हैं। वैसे तो मैंने कुछ दिया नहीं है। राधे राधे। अगर जो व्यक्ति सीरियस होंगे उनको पता चल जाएगा कि जो भी चीज मैंने बताई है वो सब इंपॉर्टेंट है, यही उपाय है। बाकी सारे वीडियोस देखने हैं, सभी उपाय करने हैं। ये 15 दिन मजे से अपनी जिंदगी बितानी है और अपने पितरों को खुश करना है। राधे राधे।